सुंदर वन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी, जिसकी एक बेटी थी। उसका नाम था टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया रोजीना कहीं भी डांस वीडियो बनाया करती थी। एक दिन टूनी चिड़िया जब अपना वीडियो बना रही थी, तभी एक कोलू कबूतर आया और बोलती है कि ओ टूनी चिड़िया, ये क्या कर रही हो। टूनी चिड़िया उसकी आवाज सुनकर डर गई और बोलती है कि भट गोलू कबूतर, और इतना कहकर वहां से टूनी चिड़िया अपने घर चली गई। गोलू कबूतर भी अपना घर चला गया। अगले दिन टूनी चिड़िया फिर से अपने घर के सामने स्टैंड पर मोबाइल रखकर वीडियो बनाने लगी। तभी उसकी माँ टुनटुनी चिड़िया आई और बोलती है कि क्या टूनी, तुम ये क्या कर रही हो। टूनी अपने माँ को देखकर शर्मा गई और डांस करना बंद कर दी। फिर बोलती है कि क्या माँ, तुम हमेशा हमारे पीछे ही पड़ी रहती हो। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बोली कि अरे बेटा, तुम पागल हो गई हो क्या। जंगल के पक्षी तुमको देखेंगे तो क्या कहेंगे। देखो टुनटुनी चिड़िया की बेटी डांस कर रही है। बेटा तुम यह काम छोड़ दो, नहीं तो समाज में मेरा बेइज्जती होगा। टूनी चिड़िया अपनी माँ की बात एक नहीं मानी और वहाँ से अपने घर चली गई अंदर। टूनी चिड़िया को इतना समझाने के बाद भी नहीं मानी और अगले दिन फिर से अपना वीडियो बनाने लगी डांस करके। तभी उस जंगल का सेठ चंदूलाल आता है और देखकर बोलता है कि वाह क्या डांस है, तुमको तो इनाम मिलना चाहिए। टूनी चिड़िया को कुछ रुपए देकर वहां से चला गया। टूनी चिड़िया मन ही मन बहुत खुश हुई और फिर वहां से अपना स्टैंड मोबाइल लेकर अपने घर लौट आई। घर आकर अपने माँ से बोलती है कि माँ देखो ना, मैं जब वीडियो बना रही थी तभी एक कौवा डांस देखकर मुझको कुछ पैसे दिया है। टूनी चिड़िया यह बात कहकर वहाँ से चली गई। फिर उसकी माँ बोलती है कि हे भगवान, अब तुम ही इस बच्ची को रक्षा करना। और अगले दिन उसकी माँ जब बाजार जा रही थी, तभी वही कौवा सेठ चंदूलाल उसके पास आया और बोलता है कि क्या टुनटुनी, वह कल की लड़की जो वीडियो बना रही थी वो तुम्हारी ही लड़की है ना। टुनटुनी चिड़िया यह बात सुनकर समझ गई कि वो मेरी ही लड़की होगी और झूठ बोलती है कि नहीं सेठ जी, वो मेरी लड़की नहीं थी। सेठ बोला कि चलो ठीक है और वहां से अपने घर चला गया। चंपक वन के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। वह हर साल अपने खेतों में अलग अलग तरह का फसल बोया करती थी। इस बार टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में केले का पौधा बोना चाहती थी। इसीलिए टुनटुनी चिड़िया अपने घर के सामने बैठकर सोच रही थी कि कौन सा पौधा बोऊं इस बार। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया एक गोलू कबूतर को लेकर बाजार चल पड़ी ताकि केले के पौधे को खरीद सके। और टुनटुनी चिड़िया गोलू कबूतर दोनों एक साथ बाजार जा रहे थे। इन दोनों को बाजार जाते जाते शाम हो गया। तभी चिड़िया देखती है कि आगे से एक मीनू चिड़िया केले के पौधे बेचकर आ रही थी। कुछ केले के पौधे बच भी गए थे। टुनटुनी चिड़िया बोलती है कि चिड़िया बहन सुनो तो जरा। मीनू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के पास आई और बोलती है कि क्या हुआ बहन, क्यों बुलाई हो। टुनटुनी चिड़िया बोली कि चिड़िया बहन, मुझको ये पौधा दे दो, तुम कितने रुपए में बेचोगी। चिड़िया अपना सारा बात टुनटुनी चिड़िया को बताई। फिर चिड़िया उसको पैसे देकर वहाँ से चली गई। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपने खेतों में सारे केले के पौधे को लगा दी। फिर वहाँ से अपने घर लौट आए। फिर सोचती है कि हे भगवान, कहीं मेरा पौधा नहीं उगा तो मैं क्या करूँगी। इतनी बात कहकर वहीं पर सो गई। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में गई। तभी देखती है कि उसके केले
फर चुके थे। चिड़िया अपने खेतों के फसलों को देखकर मन ही मन खुश हुई और बोलती है कि हे भगवान, सुंदर वन के जंगल में 3 पक्षी रहा करते थे, एक टुनटुनी और उसकी एक बहू और एक बेटा। ये तीनों पक्षी एक घर में रहा करते थे। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा घमंडी थी, वह किसी का बात मानती ही नहीं थी। एक दिन पिंकी चिड़िया भोजन पका रही थी, तभी एक कालू कौवा चिड़िया के घर आया और बोलता है कि अरे ओ बहन, कोई है घर में। तभी उसकी सास टुनटुनी चिड़िया बोलती है कि अरे ओ बहू, जाओ देखो तो द्वार पर कौन आया है। फिर चिड़िया द्वार पर गई और देखती है कि कालू कौवा आया था। फिर बोलता है कि टुनटुनी बहन घर पे है क्या? फिर उसकी बहू बोली हाँ है। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आया और बोलता है कि चिड़िया बहन, मैंने सुना था आपका तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब था, आप सही है ना? हाँ, सब ठीक है। ये दोनों पक्षी आपस में कुछ समय बातें कर रहे थे। उधर पिंकी चिड़िया अपना भोजन पका रही थी। इन दोनों को कुछ देर आपस में बातें करने के बाद कालू कौवा अपने घर वापस चला गया। उसको जाने के बाद पिंकी चिड़िया अपने सास के पास आई और बोलती है कि अम्मा, कल जो आप पैसे दे रही थी वह कहाँ पर रखी हैं? फिर उसकी सास बोली कि अरे करमजली, मैंने तो कल ही तुमको दे दिया।